Good morning, friends. Myself Ashish Jain, Associate Professor, Department of Pharmaceutics at Regional College of Pharmacy, Jaipur. Today we will discuss about object to prepare and submit 3 tubes, each containing 4 gram of eye ointment. Right? अपन को 3 tubes prepare करनी है जिसके अंदर हर एक के अंदर 4 ग्राम आई ऑइंटमेंट फिल करना है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले देखते हैं रेफरेंस। तो वही रेफरेंस अपन को 2 लिखना है। फर्स्ट, डॉक्टर शेख एंड एजाज अहमद, प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, बुक का नाम आ गया। देन इसका एडिशन, तो फर्स्ट एडिशन 2018, कौन से पब्लिशर से? तो पब्लिश्ड बाय एस विकास एंड कंपनी पंजाब, पेज नंबर 79, राइट। नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस लिखते हैं गोड आर एस एंड गुप्ता जी डी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बुक का नाम आ जाएगा। देन फर्स्ट एडिशन 2002, पब्लिश्ड बाय सीबीएस पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, पेज नंबर 29। ये राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अपन को बीकर, ग्लास रॉड, स्पेचुला, मेजन सिलेंडर, वाटर बाथ एक्सेट्रा, ये अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। क्या होता है आई ऑइंटमेंट? राइट, आई ऑइंटमेंट इज ए स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन दैट इज अप्लाइड टू द लोअर आईलिड, यानी आंख के नीचे की सरफेस पे, लोअर आईलिड, टू ट्रीट आई डिसऑर्डर। आई के अंदर यानी अपने आंख के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है तो अपन आई ऑइंटमेंट यूज में लेते हैं। विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स, जो क्या होता है फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट होती है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, पार्टिकल का कुछ भी कण इसके अंदर नहीं होता है। मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग टू द आई, और ये कैसी होनी चाहिए? अपनी आई को इरिटेट ना करें, मतलब जैसे ईचिंग ना हो या कोई इसको आई ऑइंटमेंट यूज में लेने के बाद कोई आई के अंदर कोई इचिंग वगैरह ना हो या रेडनेस ना हो, तो ये ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट, लिख लो आप इसको। आई ऑइंटमेंट इज ए स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन दैट इज अप्लाइड टू द लोअर eyelid to the treat eye disorder, which must be free from particles and must be non-irritating to the eyes। तो ये अपना थ्योरी होगी। ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, रेफरेंस अपने हो गए, देन रिक्वायरमेंट हो गई, देन थ्योरी हो गई। अब बात करते हैं अपन इसके फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्मूला कि क्या फॉर्मूला है अपन जिससे कि अपन 4 ग्राम आई ऑइंटमेंट अपन बनाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स टू बी गिवन टू बी टेकन, अपन को फॉर्मूला दिया हुआ है ये। व्हाइट सोप पैराफिन 80 ग्राम, वूल फेट 100 ग्राम एंड लिक्विड पैराफिन 10 ml। तो दिस प्रिपरेशन, ये अपन को फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला 100 ग्राम प्रिपरेशन के लिए है, लेकिन अपन को कितनी ग्राम प्रिपरेशन करनी है? 4 ग्राम प्रिपरेशन करनी है। तो 4 ग्राम की प्रिपरेशन के लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद में टू बी टेकन कि अपन ने कौन सी कैलकुलेशन करने के बाद में जो रिक्वायरमेंट अपने पास आई है वो अपन लेके और इस 4 ग्राम आई ऑइंटमेंट प्रिपरेशन को रेडी करेंगे। तो अपन ने कैलकुलेशन करी अकॉर्डिंग टू 4 ग्राम प्रिपरेशन के लिए। तो 3.2 ग्राम ऑफ व्हाइट सोप पैराफिन, 0.4 ग्राम वूल फेट एंड 0.4 ml लिक्विड पैराफिन आया था। तो ये राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। बात करते हैं अपन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले अपन वेट ऑल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन ऑइंटमेंट प्रॉपर्ली। जो भी इंग्रेडिएंट्स अपने आई ऑइंटमेंट के लिए यूज में आ रहे हैं अपन उनको सभी को क्या करेंगे? वे करेंगे। उनका सभी का अपन ने वे कर लिया, अलग अलग सेपरेटली वे कर लिया। फिर क्या करेंगे अपन इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले व्हाइट सोप पैराफिन एंड वूल फेट इन ए बीकर। इन दोनों को, व्हाइट सोप पैराफिन एंड वूल फेट, इन दोनों को एक बीकर के अंदर लेंगे, इन ए बीकर, एंड कीप इन वाटर बाथ टिल इंग्रेडिएंट्स मेल्ट एट 60 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को एक बीकर में लेने के बाद में अपन क्या करेंगे कि इसको प्रिपरेशन को वाटर बाथ के अंदर रखेंगे और वाटर बाथ के अंदर रखने के बाद में
उसको मेल्ट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस में। उस वाटर बाथ के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। उसके बाद अपन उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और कंटिन्यूसली ग्लास रोड से क्या करेंगे, स्टीर करेंगे, कंटिन्यूस को स्टीर करते रहेंगे। देन उसके बाद में क्या ऐड करेंगे अपन, ऐड लिक्विड पैराफिन, यही बचा हुआ है अपने पास में। अब क्या करेंगे अपन, लिक्विड पैराफिन को अपन जो मेन प्रिपरेशन अपन ने बनाई है बीकर के अंदर, उसके अंदर धीरे धीरे स्लोली स्लोली लिक्विड पैराफिन को कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करते हुए उसको मिक्स कर देंगे। तो तीनों प्रिपरेशन मिक्स हो गए अपनी, व्हाइट सॉल्ट पैराफिन, वूलफेड और लिक्विड प्रिपरेशन। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अपना ऑइंटमेंट बनके तैयार हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर द ऑइंटमेंट इन ए सुटेबल कंटेनर। और कंटेनर कौन सा होगा इसके अंदर, ट्यूब। अपन ने ऑब्जेक्ट में लिखा है कि अपन को क्या बनानी है, ट्यूब बनानी है। तो अब जो भी प्रिपरेशन अपनी बनी है उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर द सुटेबल कंटेनर एंड देन लेबल इट, अपन उसका लेबल बनाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आई रिपीट अगेन, वेट ऑल इंग्रेडिएंट्स, सभी इंग्रेडिएंट्स को अपन एक साथ वेट करेंगे अलग अलग। उसके बाद में सबसे पहले व्हाइट सॉल्ट पैराफिन और वूलफेड दोनों को एक बीकर के अंदर लेकर उनको अच्छे से मिक्स करेंगे और देन उनको मेल्ट करेंगे वाटर बाथ के अंदर 60 डिग्री टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करते हुए। उसके बाद अपन उसके अंदर ऐड कर देंगे लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन को मेन प्रिपरेशन के अंदर अपन ने ऐड कर दिया, उसको भी अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करेंगे। देन उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे ऑइंटमेंट को किसके अंदर, सुटेबल कंटेनर के अंदर, और उसको लेबल्ड कर देंगे। अब बात करते हैं अपन इसकी पैकेजिंग स्टोरेज की। बात करते हैं अपन इसकी पैकिंग की, देन स्टोरेज। तो पैकिंग करेंगे इसकी अपन, ऊपर लिखा हुआ ही है, पैकिंग करेंगे इसकी एल्यूमिनियम ट्यूब्स के अंदर। एल्यूमिनियम ट्यूब्स के अंदर पैक कर दिया, देन इसकी कैप लगा दी। कैप कौन सी होती है इसकी, स्क्रू कैप, राइट। स्क्रू कैप के अंदर इसको अपन ने एल्यूमिनियम ट्यूब्स के अंदर कैप और स्क्रू कैप लगा के पैक कर दिया। देन आता है इसका स्टोरेज। तो स्टोर करते हैं अपन इसको बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से बिलो पर इसको स्टोर करते हैं और प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, राइट। देन इसकी कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर अपन सीधा लिख देंगे क्या बना रहे हैं अपन, आई ऑइंटमेंट। सीधी कैटेगरी अपन लिख देंगे, ऑब्जेक्ट में लिखोगे अपने पास कैटेगरी आई ऑइंटमेंट। देन अपन लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर सीधा सा लिख देंगे वी प्रिपेयर एंड सबमिट 4 ग्राम ऑफ आई ऑइंटमेंट। तो प्रिपेयर एंड सबमिट सीधा लिख देंगे, या वी प्रिपेयर कर देंगे, ग्रुप में काम कर रहा था, वी प्रिपेयर एंड सबमिट 4 ग्राम ऑफ आई ऑइंटमेंट। ये सीधा लिख दिया आपने। तो ये एक सिंपल सी प्रिपरेशन बन गई अपनी, टू प्रिपेयर एंड सबमिट 3 ट्यूब्स ईच कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ आई ऑइंटमेंट। यानी हर एक ट्यूब के अंदर कितनी प्रिपरेशन आ जानी चाहिए, 4 ग्राम ऑफ आई ऑइंटमेंट आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हो गया, प्रोसीजर हो गया। देन पैकिंग, स्टोरेज, कैटेगरी, रिजल्ट। पैकिंग एल्यूमिनियम ट्यूब्स स्क्रू कैप के साथ में, स्टोरेज बिलो 25 डिग्री सेल्सियस और प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट। देन कैटेगरी आई ऑइंटमेंट and then result we prepare and submit 4 ग्राम of eye ointment। बात करते हैं इसकी लेबल की, पहले भी बता रखा है। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन का नाम, ऑइंटमेंट,
4 ग्राम each containing, यहाँ पर हम लिख देंगे types of paraffin, wool fat, liquid paraffin। ये अपन ने कितना कितना लिया है 3.2 ग्राम, 0.4 ग्राम और 0.4 है, राइट। ये अपना फॉर्मूला हो गया। ये ईच अदर कंटेंट के लिए हो गया। यहाँ अपन लिखेंगे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ठीक है। और क्या लिखते हैं, देन इसकी कैटेगरी लिख दिया, लाइसेंस नंबर, बैच ए एंड बी जो भी आप लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग डेट में आज की डेट आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट में आज की डेट आ जाएगी 22/2/25। एक्सपायरी डेट साल भर बाद की 22/2/26। कैटेगरी आई ऑइंटमेंट, लाइसेंस नंबर 00123A, राइट। यहाँ लिखेंगे अपन मैन्युफैक्चर बाय रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये लेबल बनेगा व्हाइट पेज पे या कलरफुल पेज पे बनाएगा। इसको कलरफुल बनाना है लेबल को। आप लोगों ने सभी सुना कि जो दिखता है वो दिखता है, तो जितना अच्छा अपन बनाएंगे लेबल उतनी प्रिपरेशन उतनी सेल आउट होगी। तो लास्ट में लिखेंगे अपन रिजल्ट वी प्रिपेयर एंड सबमिट 4 ग्राम ऑफ आई ऑइंटमेंट। आया समझ में, राइट डाउन कर लीजिए इसको।